हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं मैथ बिल्कुल बेसिक से। ये इसमें बतलाऊंगा आपको फ्रैक्शन फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, संयुक्त भिन्न किसको बोलते हैं, विषम भिन्न किसको बोलते हैं, मिश्रित भिन्न किसको बोलते हैं, सब आपको बतलाएंगे बिल्कुल डिटेल में और बेसिक से बतलाएंगे। ये मैथ का डर खत्म का 5वां पार्ट है। इससे पहले जोड़ घटाव गुणा का सबका नियम बतलाया जा चुका है। 4 पार्ट इससे पहले अपलोड हो चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से देखकर आप भी अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है कि भिन्न भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न को इंग्लिश में। बिल्कुल बेसिक से दोस्तों आपको बतलाऊंगा। ये आपको किसी कोचिंग या संस्थान में नहीं बतलाया जाता है। वहां पर टीचर समझते हैं कि आपको ये सब आता है और आपको बेसिक नहीं आता है, जिसकी वजह से आप मैथ से भागते हैं, डर लगता है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो किसी भी संख्या या वस्तु के किसी भाग को उस संपूर्ण संख्या या वस्तु से संबंध प्रदर्शित करने को भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, ये एक वस्तु है, इसको 2 बराबर भाग में बांट दिए, तो इसको अगर हमको इसको दर्शाना हो तो इसको लिखेंगे कि एक वस्तु को हमने 2 बराबर भाग में बांट दिया, यानी 1/2। यानी ये 2 जो है ये बतलाएगा कि इसको एक ही वस्तु और इसको 2 भाग में बराबर भाग में हमने बांट दिया। अगला है कि भिन्न में जो होता है साथियों, भिन्न में देखिए 4/5 ये क्या है? भिन्न है। 4/5 क्या है? भिन्न है। तो इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। और अंश को इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर। क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे कहते हैं कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला जो भिन्न है वो है उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सा भिन्न? उचित भिन्न। उचित भिन्न किस भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिएगा, जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है उचित भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस भी भिन्न का अंश जो हो उसके हर से छोटा हो उसको कौन सा भिन्न कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। जैसे देखिए 3/4, 3/4 तो अंश जो है छोटा है, किससे? हर से छोटा है, इसलिए ये कौन सा भिन्न होगा? उचित भिन्न होगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसी तरह 4/5, 4/5 ये भी कौन सा भिन्न होगा? उचित भिन्न होगा। इसी तरह 3/7, 3/8 कोई भी ऐसा भी जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो वो उसको उचित भिन्न बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और अगला जो आता है, अगला है अनुचित भिन्न। अगला है अनुचित भिन्न, यानी उसको विषम भिन्न भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विषम भिन्न भी बोला जाता है। और उसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो उसके हर से विषम भिन्न कहलाता है। जस्ट उचित भिन्न का ये उल्टा, यानी जो इसमें जो है वो अंश जो हो वो बड़ा होगा हर से। जैसे देखिए 4/3, 4/3 तो यहां पर 4 जो है अंश से वो क्या है? बड़ा है, इसलिए ये कौन सा भिन्न होगा? अनुचित भिन्न होगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलेंगे। एक प्रकार है भिन्न का मिश्रित या संयुक्त भिन्न। मिश्रित या संयुक्त भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ, संयुक्त का मतलब भी होता है मिलावट। यानी इस भिन्न में 2 संख्या मिली होती है, एक जो होती है उचित भिन्न होती है और एक जो होती है पूर्णांक संख्या मिली होती है। देखिएगा यहां इसका डिफिनेशन देखिएगा। मिश्रित भिन्नों के 2 भाग हैं, एक भाग पूर्ण संख्या होता है और एक भाग उचित भिन्न होता है। जैसे देखिए 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। तो देखिए इसको पढ़ते हैं हिंदी में 3 पूर्णांक 1/2, या इसको पढ़िए 3 सही 1/2। तो इसमें जो है 2 संख्या मिली हुई है। ये जो पहला संख्या है इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और बाकी ये वाला जो है वो उचित भिन्न है, यानी इसमें एक उचित भिन्न होता है और एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जैसे देखिए 7/2, 7/2 जो है ये क्या है? विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है। इसको मिश्रित भिन्न में बदला गया है। कैसे? तो 3 सही 1/2। देखिए विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न को जो है संयुक्त भिन्न में बदला जाता है। जैसे देखिए 7/2 है, 7/2
दो है, तो इसका जो दो जो हर है, हर को इसी तरह यहाँ लिख देंगे, ठीक है, हर को इसी तरह लिख देंगे, हर को यहाँ, और दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, दो का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में, 7 से नीचे तक। तो दो का दो, दो दूनी चार, दो तिया 6, तो जितना बार आए उसको यहाँ लिख दीजिए। तो दो तिया, तो 3 आ गया, तो 3 को आप यहाँ लिख दीजिए, पूर्णांक बना दीजिए। अब 7 में तो दो तिया 6, तो 6 तो हो गया, 7 में से 6 घटा दें, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, 1 को आप ऊपर लिख दीजिए, 1 को क्या लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए। कहने का तात्पर्य हुआ किसी भी आप अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं, यानी सिर्फ अनुचित भिन्न को ही आप संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। और उसको बदलने का नियम यही है कि जो आपका हर है, हर को आप हर ही रहने देंगे। अब हर का पढ़ेंगे टेबल, हर का पढ़ेंगे पहाड़ा, और ऊपर वाले से एक कम, जितना भी कम हो उतना तक ले चलेंगे। तो दो तिया 6, देखिए दो तिया 6 हुआ, तो जितना बार पढ़े उसको यहाँ पे लिख देंगे, आप उसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद 6, तो 7 में से तो 6 यहाँ आ गया, तो 1 बच गया, तो 1 कहाँ आएगा, 1 ऊपर में लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आप इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर में शेष लिखा जाता है, नीचे में भाजक, और उसके बगल में जो है भागफल। कैसे, तो देखिए 7/2 का मतलब होता है कि 7 जो है भाज्य और 2 क्या है, भाजक है। तो इसको हम 7 को जो है भाज्य बनाकर 2 को भाजक, तो 2 को पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 6 तो एक शेषफल हो जाएगा। ये शेषफल को ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और ये जो 2 जो है मेरा भाजक है उसको नीचे लिखेंगे, और जो भागफल 3 है उसको हम यहाँ लिखेंगे। चाहे आप इस तरह लिखें चाहे उस तरह लिखें, बात एक ही बराबर है। यानी विषम भिन्न चाहे अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है, ये एक नियम है। एक छोटा सा नोट आप यहाँ पे देख लेंगे साथियों कि केवल विषम भिन्न को ही संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है, यानी केवल और केवल विषम भिन्न को ही संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है, और जो है उचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला नहीं जा सकता है। क्यों, कि उसका जो अंश होता है क्या होता है, छोटा होता है। यानी जिस भिन्न का अंश बड़ा हो केवल उसी भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं साथियों। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आपके लिए इससे भी बेसिक लेवल से आपको समझाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल मैथ का डर नहीं लगे, मैथ आपके लिए आसान हो जाए। अगला है संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, देखिए संयुक्त भिन्न, अब पहले था कि भिन्न को अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना, अब यहाँ कि संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो संयुक्त भिन्न क्या है, देखिए 7 सही 3/4, 7 सही 3/4। तो इसको इसमें पहले गुना करेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, और ऊपर वाले को जोड़ेंगे। तो 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। तो ये हो जाएगा 31/4, 31/4। कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे वाले हर को पूर्णांक में गुना करेंगे, और ऊपर वाले अंश को जो है पूर्णांक में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और फिर वो संख्या को लिख देंगे, और हर को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे। तो 31/4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह यहाँ देखिए कि 7 सही 2/3, 7 सही 2/3, तो इसको इसमें हम गुना करेंगे। तो 7 या 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। तो इसका मान आ जाएगा 23/3। तो देखिए 23/3 कैसे आया कि इसमें इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, ऊपर वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए ये मेरा जो है ये कौन सा भिन्न निकला, तो ऊपर जो अंश बड़ा है हर छोटा है, तो जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो वो विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है, या संयुक्त भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए एक नोट है, एक नोट को आप याद रख लेंगे कि भिन्न को हमेशा साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है। यानी अगर संयुक्त भिन्न कई सारा भिन्न दे दिया जाए तो उसको हमेशा साधारण भिन्न के रूप में ही हल किया जाता है, पहले उसको साधारण भिन्न बना लेंगे। ठीक है, संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले उसे साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। उसको आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा दोस्तों, ये जितना भी है सबको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, आपके लिए बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए संयुक्त भिन्न दिया हुआ 7 सही 3/4, 2 सही 1/4, तो संयुक्त भिन्न है, और इसका क्या दिया हुआ, जोड़ दिया हुआ। इसको मैं आपको बतलाऊंगा इसका जोड़ घटा कैसे होता है, एलसीएम भी आपको निकालने के लिए आपको बिल्कुल आसान विधि से बतलाऊंगा, वो अगले वीडियो में बतलाऊंगा। इसमें समय कम होने के कारण अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये है संयुक्त भिन्न है, ये वाला भी संयुक्त भिन्न है, इसको पहले साधारण भिन्न बदलेंगे। तो 4 को गुना करेंगे 7 में, तो 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा, तो 31/4 यहाँ पे लिख देंगे, और जो बीच में प्लस का निशान है प्लस को यहाँ लिख देंगे। फिर 4 को गुना करेंगे 2 में, तो 4 दूना 8 और 1 9, 9/4 हो जाएगा, प्लस को प्लस लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ करेंगे, आप क्या करेंगे, ये आप
भिन्न जो है, संयुक्त भिन्न जो है बदल गया भिन्न में, साधारण भिन्न में। अब इसको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। अब दोनों का जोड़ करेंगे तो दोनों का जो हर है वो क्या है, समान है, एक ही संख्या है। तो जब दोनों का हर समान हो तो उसका जो एलसीएम होता है साथियों, वो क्या होता है, वही संख्या होता है। तो 4 का 4 यहाँ आ जाएगा और 4 का 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इस 4 को 4 में भागा लगाएंगे तो 4 का 4 भागा लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को गुना करेंगे ऊपर में 31 से तो 31 का 31 लिखा जाएगा। इसी तरह 4 को 4 में भागा लगाएंगे तो 1 आंसर आएगा, और 1 को गुना करेंगे 9 में तो 9 का 9 ही आ जाएगा। तो 31 प्लस 9 बटा 4 हो जाएगा, और 31 और 9 को जोड़िएगा आप तो 40 बटा क्या होगा, 4 होगा, और 40 बटा 4 जो है तो 4 दाही 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको एलसीएम बटा पर का जोड़ घटा सब अगले वीडियो में बतलाएंगे, आप इसमें सिर्फ फ्रैक्शन के प्रकार आप समझ लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप हम लोग यहाँ समझ लेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए 99 सही 98 बटा 99 गुना 99, 99 सही 98 बटा 99 गुना 99। तो इसको हमको सॉल्व करना है इसी नियम से। तो देखिए अगर बहुत सारे लोग जो तेज होंगे वो इसको 99 से 99 कटा देंगे, और ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों कि पहले हमको संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। हमने नोट्स अभी पढ़ा है कि पहले संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यदि आपने पहले कटा दिया तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। देखिए संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 99 को गुना करेंगे 99 में और प्लस 98 में, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए देखिए ये 99 हर है, हर का हर ही यहाँ लिखा गया, हर का यहाँ हर लिखा गया, और 99 को गुना किया 99 में, तो 99 गुना 99 लिख दिए, और प्लस में 98 तो प्लस 98 लिख दिए, और ये वाला जो 99 है गुना 99 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसको जब हमने लिख दिया, अब इसको संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में लिख दिया, तो अब इसको हम कटा सकते हैं। यानी इस 99 से इस 99 को कटा देंगे, इस 99 से इस 99 को कटा देंगे, और ये जो है 99 को इस 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। क्यों लिखे वो आपको आगे बतलाएंगे, आगे समझ में आएगा। इस 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये 99 गुना 100 माइनस 1 हो जाएगा कोष्ट में, और ये प्लस में जो 98 यहाँ पर है, ये 98 यहाँ पर आ जाएगा। यहां तक दोस्तों यदि आपने समझ लिया तो अब आगे समझिए। जब ये संख्या जो है बाहर है तो ये कोष्ट में, तो ये दोनों से गुना होगा। किससे होगा, दोनों से। तो 99 को गुना करेंगे 100 में तो 99 से हो जाएगा, और फिर माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, फिर 99 को गुना करेंगे 1 में तो 99 आ जाएगा, और वो 99 किस में होगा, माइनस में होगा, और प्लस का जो प्लस 98 यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा। अब देखिए 99 माइनस 99 प्लस 98 आ गया। जब प्लस माइनस हो तो क्रिया माइनस का होगा और चिन्ह बड़ा वाले का होगा। पहले वीडियो में आपको बतलाया था ना, मैं पहले वीडियो में मैंने बतलाया था। तो प्लस माइनस हो तो इसमें जो चिन्ह क्या चीज का होगा, बड़े वाले का होगा, और क्रिया माइनस का होगा। तो 99 प्लस 98, तो 99 में से 98 चला जाएगा तो बचेगा 1, और बड़ा जो है 99 है तो चिन्ह माइनस है, तो इसलिए 1 का चिन्ह जो होगा माइनस में होगा। इसलिए 9900 माइनस 1, और 9900 माइनस 1 में से आप घटाइएगा 1 तो इसका होगा 9899। 9899 कितना आंसर होगा, 9899, और इसका आंसर ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद जो है फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ घटाव बिल्कुल बेसिक नियम से अपलोड बहुत जल्द होने वाला है। इस वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि बेसिक मैथ जो है किसी कोचिंग संस्थान में नहीं बतलाया जाता है, वहां पर समझाया जाता है कि ये सब आपको आ चुका है। और जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुआ उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो में डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ साथियों, 10th का 20 मार्च से नया बैच चालू हो रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए यदि नहीं जुड़े हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना भी ध्यान रखें।